Hi, dear students. My name is Vipin Sharma, but popularly known as Google profile Vipin Sharma Physics. Today, I am going to discuss organically a offline like lecture, एक ऐसा lecture जिसे हम offline में देते हैं, dielectric strength, 12th physics, electrostatics. आप सब जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या करते। तो इंसुलेटर्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक का काम सिर्फ करंट रोकना नहीं है। डाइलेक्ट्रिक का काम सिर्फ करंट रोकना नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखा जाता है, यह पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइज। पोलराइजेशन। आइए हम थोड़ा इसके बारे में पहले समझते हैं। कोई भी डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। Here we go with polar molecules. Polar molecules are those molecules in which center of gravity of positive and negative charges do not coincide. आप देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, जैसे कि H प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा, Na प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। मींस ये इस तरह से इनमें डेंसिटी जो होती है चार्जेस की, वो कोइंसाइड नहीं करती। अब हम बात करेंगे, मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब दूसरे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इससे पहले मैं आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताऊं। पोलर मॉलिक्यूल्स H प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा, HCl एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड, दीज आर ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग वो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जिनकी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है। जैसे अगर इनके बीच का डिस्टेंस कुछ हो, से 2L हो, और इस पे प्लस Q चार्ज हो, इस पे माइनस Q चार्ज हो, तो इसकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो होती है Q इंटू 2L। और अगर हम इसको वेक्टर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो परमानेंट रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं करती। अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2, O2, N2, Cl2, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो कोइंसाइड कर जाती है। मींस जैसे ये मेरा हाथ नेगेटिव चार्ज है, ये हाथ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कोइंसाइड कर जाएगी, इनके बीच में कोई भी 2L डिस्टेंस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक
स्लैब है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मिलके बना होता है, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर्स की तरह नहीं करता है, फिर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। होप इतना समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसमें जो मैंने सर्कल्ड वाइट दिखाया है लूप्स वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और जो रेड है वो है पोलर। तो पोलर में मैंने दिखाया था आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह से रहता है। और जो मैंने आपको दिखाया ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये कोइंसाइड कर जाता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी होती है और जितने भी ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये अलाइंड नहीं है, ये रेंडमली वाइब्रेट करते हैं टेम्परेचर के कारण। देयर इज ए वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशंस बोलते हैं हम इसको, थर्मल वाइब्रेशंस होती है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डायपोल मोमेंट है नॉन पोलर का वो होगा 0 एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ होगा चार्ज इनटू द डिस्टेंस, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट डियर स्टूडेंट्स, net dipole moment of the dielectric slab in the absence of any electric field is 0। अब हम क्या करते हैं, इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। सपोज हम ईओ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इसके अंदर इन चार्जेस को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जो कि क्यू आई अपॉन ए मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज क्यू आई आ जाएगा और इस तरफ इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू आई आ जाएगा। तो ये माइनस सिग्मा आई होगा जो कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू आई अपॉन ए होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं कोई एनिमेशन नहीं दिखा रहा, मैं बिल्कुल ऑफलाइन जैसे मैं टीच कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। अब होगा क्या, ईओ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वो जो फील्ड जनरेट होगी वो होगी ई आई, क्योंकि ये वाला जो लेयर है ये पूरे का पूरा लेयर है ये पॉजिटिव क्यू आई और ये वाला जो लेयर है ये वाला जो लेयर है ये नेगेटिव माइनस ई आई। तो अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन में जो अपोजिशन हुई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास एक जो
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास, तो वो EO applied original minus EI, that is equal to E dash. So E dash is equal to EO minus EI. तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिक्रीज कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। अब इसमें एक इशू है, वो क्या? वो ये कि जैसे ही पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो it is next to impossible to distinguish whether it is a polar molecules or non-polar molecules, means सभी के सभी molecules aligned हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से, और सभी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगी और वो अलाइन हो जाएंगे। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो वो बैक टू रेंडम पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको नहीं पता लगेगा कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, फिर उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अलाइन हो जाएंगे, मींस दैट ये मॉलिक्यूल्स जो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये टोटली अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव वाला जो प्लेट है उसकी तरफ नेगेटिव डेल्टा आ जाएगा, नेगेटिव वाली प्लेट उसकी तरफ प्लस डेल्टा आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये अलाइन हो जाएंगे, और पोलर कौन है नॉन पोलर कौन है हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल अलाइंड। थर्मल वाइब्रेशंस कम करते जाएंगे तो इनकी अलाइनमेंट भी क्या हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आगे मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या चीज है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाते हैं, लाइक दिस, ये अलाइंड हो जाते हैं, तो एक तरफ प्लस 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 डेल्टा 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 आ जाएगा, और दूसरी तरफ माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, एक ये लेयर बन जाएगी और एक ये लेयर बन जाएगी। तो ये जो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, ये खिंचना शुरू हो जाएंगे, यू नो, ये जैसे जैसे ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने और बढ़ाई तो ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा, तो ये और खींच गए, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो ये एक्सट्रीम पे चले गए, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, तो ये और एक्सट्रीम पे चले गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, और यहां पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये पूरी की पूरी जो स्लैब है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, और इसको बोलेंगे कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगी और डाइपोल्स आर पंचर्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ब्रेक भी हो जाएंगे, तो ये पंचर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मैक्सिमम पावर जो ये विथस्टैंड करें उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डेफिनेशन इज द maximum value of electric field that a dielectric material can withstand without breakdown. That is called a
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के क्रॉस रखाएं लगाएं और वो उसको बेयर कर सके, टॉलरेट कर सके, दैट इज कॉल्ड एन डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैं कुछ टिपिकल वैल्यूज लिख के देता हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। सो यहां मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है। एयर 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर मींस अगर एक गैप हो जैसे स्कूटर का स्पार्क प्लग गैप, उसमें 3 mm तक अगर गैप होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा, मींस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। इग्निशन जितने भी गाड़ियों में स्पार्क प्लग होते हैं उसमें एक गैप दिया जाता है जहां पर 3 मिलीमीटर गैप होता है, 1 मिलीमीटर गैप होता है। 3 किलो वोल्ट 1 मिलीमीटर क्रॉस गैप में जनरेट हो जाएगी, राइट। सो ग्लास 10 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर टू 40 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर मींस 1 मिलीमीटर का गैप हो ग्लास के बीच में तो 10 to 40। और माइका में 100 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर इतनी स्ट्रेंथ आती है। पोर्सलिन 20 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर एंड ट्रांसफार्मर ऑयल उसका 15 to 25 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं कैपेसिटर्स में, वो अलग से एक टॉपिक रहेगा कि कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो कोशिश की मैंने आपको बड़ा सिंपल समझाने की, क्योंकि एक स्टूडेंट का शॉर्ट्स में कमेंट था कि सर इसका कुछ डिटेल्ड हमें बताइए, तो मैंने जैसे ऑफलाइन क्लास होती है इस तरह से मैंने आपको ये डिटेल दी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए इसको एक एनिमेशन की तरह समझते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कौन पोलर कौन नॉन पोलर हमको नहीं मालूम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग 1 वोल्ट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ईओ बोलते हैं, राइट। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर रखा तो आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये जितने भी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं ये आप देख रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, इस तरफ चले जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं ये ब्लू वाले वो इस तरफ चले जाएंगे। अब इधर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी और इधर डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी। होप जैन फिजिक्स की तरफ से ये हम ले रहे हैं उनके सुझाने से। तो इधर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेट, और इंड्यूस चार्ज बोलते हैं इसको, जिसको मैंने -QI लिया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ मालूम है ये जो पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे जो इकट्ठे हुए हैं वो इस तरफ चले जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जितने हैं वो इस तरफ पॉजिटिव, और इस तरह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये और ये मिलके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे। जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी, और इस तरह से EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट टू EO है, नेट E डैश जो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया वो बन के आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये एनिमेशंस की हेल्प से आपको मैंने समझाने की भी कोशिश की है। तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, ऑफलाइन भी टीच करते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो फीस दे सकते हैं तो उनसे हम एक जेन्युइन फीस लेते हैं। वो 9814121996 पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हो, एंड हम उसमें आपको जो हमारा 9814121996 है उस पे आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप करके हमसे टाइम ले सकते हो फॉर ऑफलाइन क्लास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये
बिल्कुल ऑफलाइन में हम इस तरह से टीच करते हैं, लेकिन अब हम एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन टीच करते हैं। इसके अलावा हमारे 2 चैनल हैं, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, और दूसरा चैनल है हमारा स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। तो आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। एक ना हमारा चैनल स्कूल ऑफ फिजिक्स भी हमने अलग से डाला है, जिसमें हम लोग सिंपल फिजिक्स